हेलो फ्रेंड, दिस इज कुणाल। वेलकम टू माय चैनल फ्रूटफुल लर्निंग। आज हम एक और न्यू स्टोरी को रीड करने जा रहे हैं। आई होप आपको पसंद आएगी। चलिए स्क्रीन पर चलते हैं। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, आज की जो स्टोरी है उसका टाइटल है द लायन एंड द पुअर स्लेव। समझते हैं इनको, इसका मीनिंग। लायन आपको पता ही है, शेर। पुअर आपको पता है, गरीब। स्लेव का मतलब होता है गुलाम। ये एक शेर और गरीब गुलाम की कहानी है। चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। द स्टोरी अबाउट द लायन एंड द पुअर स्लेव। जो स्टोरी है, अबाउट मतलब होता है के बारे में। लायन एंड द पुअर स्लेव, ये पुअर स्लेव, गरीब गुलाम और शेर के बारे में स्टोरी है, कहानी है। There was once a slave who was treated cruelly by his master. Cruelly मतलब होता है क्रूर, बर्बरता, है ना? बहुत ज्यादा बुरा व्यवहार। By his master, master मतलब होता है मालिक। तो क्या मतलब है इसका? There was once a slave, एक गुलाम था, who was treated, जिसके साथ ऐसा कैसा पेश पेश आया गया। ट्रीट मतलब होता है किसी के साथ, ट्रीटेड क्रूएली मतलब होता है किसी के साथ बुरा व्यवहार करना, क्रूर व्यवहार करना। उसके साथ इस तरह से पेश आया गया, किसके द्वारा? उसके मालिक के द्वारा क्रूर व्यवहार किया गया, किसके साथ? गुलाम के साथ। आगे बढ़ते हैं। वन डे, एक दिन, ही couldn't take it anymore and ran to the forest to escape. escape मतलब होता है भाग जाना, है ना? किसी सिचुएशन, किसी स्थिति को, मतलब बचकर भाग जाना। हम जो मीनिंग होता है वो होता है एस्केप का, क्या? बचकर भाग जाना। तो क्या मीनिंग है? वन डे, एक दिन, ही कुडंट टेक इट एनीमोर, वो इस ये सब चीजें सह नहीं सका। कौन? कुडंट का जो मीनिंग निकलता है कुड नॉट का, ये एक कॉन्ट्रास्ट फॉर्म है, शॉर्ट फॉर्म है। और जब भी ये ये एक मॉडल वर्ब है। जब भी किसी सेंटेंस में आपको कुड का दिया रहता है तो उसका मीनिंग निकलता है कोई काम सका, सकी, सके, मतलब कोई काम ना कर पाना। तो क्या हुआ, इसका मीनिंग क्या निकल रहा है? ही कुडंट टेक इट एनीमोर। वो जो कुछ भी क्रूएलिटी उसके साथ हो रही थी, उसका जो मालिक था उसके साथ जो क्रूर व्यवहार उसके साथ कर रहा था, वो इस चीज को क्या सह नहीं सका, और ज्यादा नहीं सह सका। एंड रेन टू द फॉरेस्ट, और जंगल की तरफ क्या हो गया? एस्केप, टू एस्केप, भाग गया। आगे बढ़ते हैं। देयर, वहां, ही चांस्ड अपॉन अ लायन हु कुडंट वॉक बिकॉज ऑफ द थॉर्न इन इट्स पॉ। समझते हैं इसको। देयर, वहां, ही चांस्ड अपॉन मतलब होता है कि किसी से मिलना। ही चांस्ड अपॉन मतलब संयोग बस किसी से मिलना, अचानक से। तो देयर, जब वो जंगल में भाग गया तो जंगल में क्या हुआ वहां पर? ही चांस्ड अपॉन अ लायन, वो संयोग बस शेर से मिला। हु, जो, हु क्या है यहाँ पर? एक रिलेटिव प्रोनाउन है। तो लाइन के लिए आ रहा है हु, जो कुडंट वॉक, संयोगवश वो एक शेर से मिला। कौन? वो गुलाम। और क्या हुआ उसने, क्या हुआ उसके साथ? हु कुडंट वॉक, जो शेर था, जो चल नहीं सकता था। बिकॉज ऑफ, क्योंकि, बिकॉज ऑफ मतलब क्योंकि, द थॉर्न इन इट्स पॉ। पॉ मतलब होता पंजा, थॉर्न मतलब कांटा। क्योंकि उसके पंजे में कांटा लगा हुआ था, इसीलिए वो जो शेर था वो चल नहीं सकता था। ऐसे ही शेर के साथ जंगल में संयोगवश जो गुलाम था वो मिला उससे। आगे बढ़ते हैं। ऑल दो स्केयर्ड, ऑल दो मतलब होता है हालांकि, स्केयर्ड मतलब डरा हुआ। हालांकि जो स्लेव था वो शेर को देख के डरा हुआ था। आगे बढ़ते हैं। द स्लेव
mustered his courage and took out the thorn in the lion's paw। जो स्लेव था उसने क्या किया, तो हिम्मत को मस्टर्ड किया, हिम्मत जुटाई, अपनी हिम्मत जुटाई एंड टुक आउट जो है वो ये वैसे टेक आउट है। टेक आउट का जो सेकंड फॉर्म होता है वो टुक होता है ना। ये पास्ट में अपना स्ट्रक्चर है, ये स्टोरी है, तो ये टेक टेक की जगह पे टुक आया हुआ है ना। तो क्या मतलब निकल रहा है, टेक आउट मतलब होता है बाहर निकालना, तो टुक आउट मतलब बाहर निकाला। द थॉर्न मतलब कांटे को, इन द लाइन्स पॉ जो शेर है उसके पंजे से। ये लाइन के ऊपर जो कॉमा लगा हुआ है, कॉमा लगा के एस लिखा हुआ है, इसको हम बोलते हैं एपोस्ट्रोफी। एपोस्ट्रोफी का मीनिंग क्या निकलता है, काकी के मतलब लाइन, शेर का पंजा, है ना। आई होप आपको समझ आ गया होगा। हालांकि जो गुलाम था वो डरा हुआ था, फिर भी उसने क्या किया, स्लेव जो गुलाम है उसने मस्टर्ड हिज करेज, उसने हिम्मत को, अपनी हिम्मत को जुटाया एंड टुक आउट द थॉर्न इन हिज, और उसके शेर के पंजे से कांटे को निकाल दिया। आगे बढ़ते हैं। व्हेन जब द लाइन वॉज फाइनली फ्री ऑफ द थॉर्न, जब जो कांटा निकाल दिया तब क्या हुआ, जब द लाइन वॉज फाइनली फ्री, तो जो शेर है वो पूरी तरह क्या हो गया, फाइनली फ्री हो गया ऑफ द थॉर्न, कांटे से, है ना। कांटे का जो दर्द था, जो पीड़ा उसको हो रही थी, इसकी वजह से वो चल नहीं पा रहा था, वो जब कांटा निकाल दिया गुलाम ने, स्लेव ने, तो क्या हुआ, वो फ्री हो गया उससे, कांटे से। आगे बढ़ते हैं। ही रेन इन टू द फॉरेस्ट एंड डिडंट हार्म द स्लेव, जब उसका कांटा स्लेव ने निकाल दिया तब क्या हुआ, वो ही रेन इन टू द फॉरेस्ट, वो जंगल की तरफ दौड़ा या भाग गया, एंड डिडंट हार्म द स्लेव, हार्म मतलब होता है कोई नुकसान, तो उसने जो स्लेव है उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, बिना नुकसान पहुंचाए वो जंगल की तरफ भाग गया। कौन, शेर जिसका कांटा निकाल दिया। आगे बढ़ते हैं। सम टाइम लेटर, कुछ समय बाद, सम टाइम मतलब कुछ, लेटर मतलब बाद, कुछ समय बाद, द स्लेव वॉज कॉट बाय हिज मास्टर अलोंग विथ सम एनिमल्स इन द फॉरेस्ट। कुछ समय बाद क्या हुआ, जो स्लेव है, जो गुलाम है, वॉज कॉट बाय हिज मास्टर, उसको मालिक के द्वारा पकड़ लिया गया। ये जो पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव का स्ट्रक्चर है, कोई काम किसी और के द्वारा जब किया जाता है तब हम पैसिव का यूज करते हैं। तो क्या हुआ, यहाँ पे स्लेव को पकड़ लिया गया बाय हिज मास्टर, उसके मालिक के द्वारा, अलोंग विथ साथ में, अलोंग विथ मतलब साथ में, सम एनिमल्स इन द फॉरेस्ट मतलब जंगल के कुछ जानवरों के साथ में। क्या हुआ, जो स्लेव है उसको मास्टर ने, मालिक ने पकड़ लिया, मास्टर के द्वारा जो स्लेव है उसको पकड़ लिया गया कुछ एनिमल्स के साथ। आगे बढ़ते हैं। द मास्टर देन ऑर्डर द स्लेव टू बी थ्रोन इनटू द लाइन्स डेन। समझते हैं इसको। मास्टर ने फिर क्या किया, जब उसने अपने स्लेव को पकड़ लिया, फिर ये दो तरह के देन होते हैं, आपको पहले भी मैंने कई वीडियो में बताया है। इसका मतलब होता है फिर, और अगर ये ई की जगह पर ए यहाँ पर आएगा तो टी एच ए एन देन का मतलब होता है कंपेयर करना किसी चीज का किसी दूसरी चीज से। जब हम कंपेयर करते हैं तब टी एच ए एन देन आता है ना। यहाँ पर टी एच ई एन आया मतलब इसका मतलब है फिर। द मास्टर देन, जो मालिक है, फिर ऑर्डर द स्लेव, ऑर्डर दिया उसने, जो भी उसके नौकर चाकर थे उनको ऑर्डर दिया, क्या ऑर्डर दिया, स्लेव टू बी थ्रोन इनटू द लाइन्स देन। देन मतलब होता है केव, गुफा, शेर के रहने की जगह, है ना। तो उस जब स्लेव को शेर की गुफा में फेंकने का ऑर्डर किसने दे दिया, मालिक ने अपने जो और भी उसके नौकर चाकर थे उनको दिया, दे दिया। आगे बढ़ते हैं।
व्हेन द स्लेव सॉ द लायन, जब जब जो गुलाम है उसने देखा, सॉ मतलब देखा, द लायन शेर को देखा, जिस गुफा में उसको फेंका जा रहा था, उस गुफा में उसने शेर को देखा। ही रिकग्नाइज्ड, रिकग्नाइज मतलब होता है पहचानना, तो उसने उस शेर को पहचान लिया। ही रिकग्नाइज्ड इट एज द लायन ही हेल्प इन द फॉरेस्ट। जिस ये वही शेर है जिस शेर की जंगल में उसने मदद की थी, ये वही शेर है, ऐसा उसने उसको शेर को देख के पहचान लिया। आगे बढ़ते हैं। द स्लेव वॉज एबल टू एस्केप द डेन अनहार्म एंड ही फ्रीड ऑल द अदर एनिमल्स। समझते हैं उसको। जो स्लेव है वो एबल टू मतलब होता है सक्षम, तो वो क्या हुआ, बिना नुकसान खाए या उसको बिना कोई नुकसान के वो उस जो केव है, डैन है, उससे निकलने में सक्षम हुआ। ये इसका मतलब है, मतलब वो बिना किसी नुकसान के उस जो गुफा है वहां से भाग निकलने में सक्षम हुआ। एंड ही फ्रीड ऑल द अदर एनिमल्स, और उसने क्या किया, जंगल के जितने भी जानवर थे उनको भी फ्री कर दिया, उनको छोड़ दिया। ये उसने ऐसा किया, किसने, स्लेव ने। ये थी हमारी छोटी सी स्टोरी। आई होप आपको पसंद आई होगी। इसमें बहुत सारे अच्छे मीनिंगफुल वर्ड थे, मैंने उनको भी समझाया है ना। चलिए अब इस स्टोरी की मोरल ऑफ द स्टोरी जान लेते हैं। इसका क्या सार है, इस स्टोरी का हमें इस स्टोरी से क्या सीखने को मिला है, वो भी हम देख लेते हैं। मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है, देखते हैं। द गुड द गुड यू डिड विल ऑलवेज हैव अ वे ऑफ रिटर्निंग टू यू। समझते हैं इसको। आपने जो कुछ अच्छा किया है, द गुड यू डिड, जो भी आपने अच्छा किया, विल ऑलवेज हैव अ वे ऑफ रिटर्निंग टू यू, उसका हमेशा आपके पास वापस आना तय है। द गुड यू डिड, जो आपने अच्छा किया है, उसका ऑलवेज मतलब हमेशा, हैव वे ऑफ रिटर्निंग टू यू, रिटर्न मतलब वापस। आप जो भी अच्छा करते हैं उसका वापस आपके तरफ आना हमेशा तय है। ये इसका मीनिंग है। आगे बढ़ते हैं। सो डू गुड डीड्स, डीड्स मतलब होता है काम। सो इसीलिए अच्छे कामों को करो, एंड बी काइंड टू अदर्स, और दूसरों के लिए दयालु रहो, एंड द वर्ल्ड विल बी काइंड टू यू, और दुनिया, अगर आप दूसरों के लिए दयालु रहेंगे तो दुनिया आपके लिए भी दयालु होगी। ये इसका मतलब था। ये हमें इस स्टोरी से ये सीखने को मिला है कि अच्छा काम करिए। अच्छा काम हमेशा आपके, जो भी आप अच्छा काम करते हैं वो कभी ना कभी किसी ना किसी रूप में आपके पास रिटर्न जरूर होता है ना। चलिए, see you in the next story. Till then, take care. Have a good day. Bye bye.